क्या आपने कभी फ्रीलांसिंग करने के बारे में सोचा है? उसको अपना एक एज़ अ करियर परस्यू करने के बारे में सोचा है? अगर आप फ्रीलांसिंग चीज़ से अवेयर हैं और जानते हैं कि उस करियर में क्या पोटेंशियल होते हैं, तो आपने सोचा ज़रूर होगा। मैंने एक्चुअली अपना करियर 2019 में फ्रीलांसिंग के अराउंड स्टार्ट किया था और मैं 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। एंड इस पूरे ड्यूरेशन में मैंने कई सारे इंडियन क्रिएटर्स के साथ काम किया, कई इंटरनेशनल क्रिएटर्स के साथ काम किया, बहुत सारे ब्रांड, स्टार्टअप्स एंड कंपनीज के साथ भी काम किया। मैं उनके लिए फ्रीलांस बेसिस पे वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ। एंड अपने उस पूरे एक्सपीरियंस से मैं आपको एग्जैक्ट 5 स्टेप्स बताऊंगा जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो चाहे आप कॉलेज ग्रेजुएट हो, चाहे आप एक फुल टाइम जॉब से ट्रांजिशन करना चाहते हो, या मे बी अभी आपने स्कूलिंग खत्म करी है, धीरे धीरे कॉलेज में गए हैं और आप फ्रीलांसिंग को एज एन ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये एग्जैक्ट 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स आपकी हेल्प करेंगे फ्रीलांसिंग में अपना करियर बिल्ड करने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब फ्रीलांसिंग के बारे में सोचते हैं तो क्योंकि एक तरीके की अनसर्टेनिटी होती है जिसकी वजह से वो उसको एज अ करियर परस्यू नहीं करना चाहते हैं। हमारी अपब्रिंगिंग इसी तरीके से हुई है कि हमें जो एक सेम डायरेक्शन पता है, पढ़ाई करो, जॉब करो, उसके बाद शादी वादी आगे, तो हमें जॉब, कॉर्पोरेट लाइफ, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह ही एज अ करियर ऑप्शन पता है। बट कम ही लोग होते हैं जो कि फ्रीलांसिंग को परस्यू करना चाहते हैं। एंड इस चैनल के थ्रू मेरा मोटिव ही यही है कि फ्रीलांसिंग एज अ करियर ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट करवा पाऊं आप लोगों के लिए। एंड इसीलिए इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि इस 5 एक्शनेबल स्टेप्स से आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल पाए कि आपको फ्रीलांसिंग में अपना करियर किस तरीके से बिल्ड करना है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 चीज से, जो कि है मास्टरिंग अ स्किल। तो आप जिस भी एज ग्रुप में हो, जो भी काम करते हो, आपको देखना होगा कि आपके इंटरेस्ट एरियाज क्या हैं, यानी आपको क्या चीज़ें करने में मज़ा आता है। आपको डिज़ाइंस वाली चीज़ें करने में मज़ा आता है, या डेटा वाली चीज़ें करने में मज़ा आता है, या डिजिटल चीज़ें करने में मज़ा आता है, लिखने में मज़ा आता है, एडिट करने में मज़ा आता है, या क्या चीज़ आपके इंटरेस्ट एरिया में लाई करती है। आपको ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होंगी, उसमें ऑप्शंस ढूंढने होंगे कि उसमें आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, किन किन जगहों पर फ्रीलांस कर सकते हैं। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया है जिसमें आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट एरियाज के अकॉर्डिंग कौन सी आपके लिए परफेक्ट नीश रहने वाली है। बट आपको एक स्किल के साथ ही शुरू करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका आता है कि आप एक स्किल पकड़ेंगे, अपनी नीश को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको टारगेट करेंगे और उसके बाद उस स्किल में अपने आप को मैच्योर करते जाएंगे, इंप्रूव करते जाएंगे ताकि उस स्किल को आप मास्टर कर पाएं। देन सेकंड स्टेप आता है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना। जैसे जॉब में आपका सीवी होता है, आपका रिज्यूमे होता है जिसमें लिखा होता है आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया हुआ है, आपका पहले का वर्क एक्सपीरियंस क्या है। उसी तरह से आपका पोर्टफोलियो आपको फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा, जिसमें आप ये दिखाएंगे क्लाइंट्स को कि आपने पहले किन क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, आपने किस तरीके का काम किया हुआ है, जिससे कि आप अपने वर्क सैंपल्स क्लाइंट्स को दिखा पाएँ, उससे क्या क्लाइंट के लिए आप रिजल्ट लेके आए वो आप आगे क्लाइंट्स को दिखा पाएँ, ताकि नए क्लाइंट्स को आइडिया लग पाए कि आपका काम किस तरीके का है और आप उनके लिए एक राइट फिट है कि नहीं। अब पोर्टफोलियो के लिए सबसे पहले आप सोचेंगे कि मेरे पास कुछ काम तो जो कि मैं एज अ वर्क सैंपल अपने पोर्टफोलियो में लगा पाऊँ। तो उसके लिए हमेशा ट्राई करिए कि आप खुद से वो काम करें। तो अगर आपको राइटिंग का पोर्टफोलियो बनाना है, आप अपने लिए लिखिए। अगर आपको एडिटिंग का पोर्टफोलियो बनाना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करिए या अपने फ्रेंड्स के वीडियोस रिकॉर्ड करिए, उन्हें एडिट करिए। गेमिंग वीडियोस रिकॉर्ड करिए, यूट्यूब पे जो अनएडिटेड वीडियोस होते हैं उनको डाउनलोड करिए, उन्हें एडिट करिए। या अगर आप वेब डिज़ाइन में पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाइए, अपने फ्रेंड्स की वेबसाइट्स बनाइए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, एसईओ में बनाना चाह रहे हैं, उस तरीके के सारे काम आपको अपने लिए करने हैं या अपने नोन लोगों के लिए करने हैं, जिससे कि आप उस काम को अपना वर्क सैंपल बना पाएं और अपने स्टार्ट में पोर्टफोलियो में लगा पाएं। देन धीरे धीरे जैसे आप क्लाइंट्स को सर्व करने लगेंगे, उनका जो आप बेस्ट काम देंगे उनको अपने पोर्टफोलियो में भी लगा सकते हैं। एंड अपने पोर्टफोलियो को भी धीरे धीरे अपडेट करते रहिए। पोर्टफोलियो के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसमें एग्जैक्टली बताया कि क्या स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। देन बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है बिल्डिंग अ कंटिन्यूअस लीड सिस्टम। अब आपने स्किल को मास्टर कर लिया है, अपना पोर्टफोलियो बना लिया है जिसमें आपने अपने अच्छे वर्क सैंपल्स लगा लिए हैं। एंड अब आपको अपना एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसके थ्रू आपके पास कंटिन्यूअसली लीड्स आती रहें। ये सिस्टम इनबाउंड हो सकता है, आउटबाउंड हो सकता है। आउटबाउंड में आपको क्लाइंट्स को रीच आउट करना पड़ेगा थ्रू ईमेल्स, थ्रू देयर सोशल हैंडल्स, थ्रू योर नेटवर्क, और इन तरीके से आप क्लाइंट्स के पास जाएंगे, आप अपना काम उन्हें दिखाएंगे, आप उनको बताएंगे कि किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और वहां से उन क्लाइंट को कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। इनबाउंड में आपको अपना एक ब्रांड बनाना होता है जिससे कि क्लाइंट को पता लग पाए कि आप एक सर्टेन तरीके की सर्विसेज देते हैं और जब भी उन्हें उन सर्विसेज की जरूरत हो वो आपको रीच आउट कर सकते हैं। इनिशियली आपका क्योंकि एक ब्रांड नहीं होता है, आपको एज अ फ्रीलांसर कोई जानता नहीं होता है, आपकी सर्विसेज को नहीं जानता है, उन्हें पता नहीं है कि आप किस तरीके की सर्विसेज ऑफर करते हैं, किस लेवल का काम आप करके देते हैं, इसलिए आपको हमेशा आउटबाउंड की तरफ ही जाना चाहिए। तो जॉब्स में अप्लाई करिए, क्लाइंट्स को डायरेक्टली रीच आउट करिए उनके ईमेल, उनके सोशल मीडिया के थ्रू, और वॉल्यूम गेम के लिए जितने ज्यादा क्लाइंट्स को हो सके रीच आउट करने का ट्राई करिए। जिन भी लोगों के साथ आप काम करना चाहते हैं लिस्ट बनाइए, डेली बेसिस पे बैठ के टाइम निकालिए उनको ईमेल करने का, उनको रीच आउट करने का, ताकि आप उनको क्लोज कर पाएं।
एंड देन धीरे धीरे जब टाइम के साथ आप कई सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके होंगे, आपका उस फ्रीलांसिंग उस डोमेन में एक स्ट्रांग पकड़ बन चुकी होगी, देन आपको अपने उस काम के बारे में लोगों को बताना है सोशल मीडिया पे, सोशल हैंडल्स पे अपने, जिससे कि अगेन क्लाइंट्स को पता लग पाएगा कि आप क्या काम करते हैं, किस तरीके की सर्विसेज देते हैं, और वो आपका एक इनबाउंड सिस्टम क्रिएट करेगा। देन फोर्थ स्टेप आता है फॉर्म योर नेटवर्क। अब क्योंकि आपने कई सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया है, तो अब मौका है आप अपने नेटवर्क को यूटिलाइज करें। आपको जो आपकी इंडस्ट्री में, आपकी नीश में फेलो फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ नेटवर्क करना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज देते हैं फ्रीलांसर्स उनके साथ नेटवर्क करना है, ताकि उनके पास अगर कभी कुछ काम आए तो वो आपको मिल पाए। इसलिए अपने नेटवर्क को हमेशा बढ़ाते रहिए। इसके साथ ही जो क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया हुआ है उनसे रेफरेंस मांगने का ट्राई करिए, क्योंकि वो आपको अगर आगे रेफर करेंगे तो आपको ट्रस्ट नहीं डेवलप करना पड़ेगा उस नए क्लाइंट के पास, तो वो भी आपका एक इनबाउंड लीड सोर्स बन पाएंगे। इसलिए ट्राई करिए अपने नेटवर्क को बढ़ाने का, अपने क्लाइंट से रेफरेंस मांगने का, ताकि आप अपने लिए डोर्स को ओपन कर पाएं ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने के लिए। एंड देन फिफ्थ लास्ट स्टेप आता है अपस्किलिंग का। अब अपस्किलिंग में आपको 3 चीज़ों का स्पेशल ध्यान देना है। सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्टेप में आपने स्किल को मास्टर किया था, आपको कंटिन्यूअसली उसमें अपग्रेड करना होगा, अपने आप को अपस्किल करना होगा, ताकि आप अपने काम की क्वालिटी को इंप्रूव कर पाएं और क्लाइंट्स को बेटर तरीके से सर्व कर पाएं। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको टाइम के साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी ध्यान देना है। तो क्लाइंट से किस तरीके से बात करते हैं, क्लाइंट से किस तरीके से नेगोशिएट करते हैं, आप क्लाइंट से फीडबैक कैसे लेंगे, किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और इस तरीके की सारी सॉफ्ट स्किल्स आपको धीरे धीरे डेवलप करनी होंगी। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, पॉडकास्ट देखिए, इन स्किल्स को गेन करने की कोशिश करिए और अल्टीमेटली अपने काम में उनको रिफ्लेक्ट भी करिए। एंड देन थर्ड चीज़ आती है, आपको अपग्रेड करना होगा अपने टूल्स को लेके। जो टूल्स आप अपने फ्रीलांसिंग काम के लिए यूज़ करेंगे, जो सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करेंगे, जो AI के नए नए टूल्स आ गए हैं जो कि आपके काम को ईजी बना सकते हैं, उनको यूज़ करेंगे। उसमें हमेशा अपग्रेड करने का ट्राई करिए, ताकि आप नए रेलिवेंट टूल्स को यूज़ कर पाएँ और अपने काम को अपने लिए और भी ज़्यादा ईजी बना पाएँ। फ्रीलांसिंग में इनिशियली आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आप जब रीच आउट करेंगे लोगों को, आपको बहुत सारे नो सुनने पड़ेंगे। आपको क्लाइंट का जो लीड जनरेशन सिस्टम होता है उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इनफैक्ट जब आप वो स्किल सीख रहे होंगे उसमें भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डेडिकेटेड एफर्ट्स मारने पड़ेंगे उसके लिए। बट जब आप अपने इन इनिशियल चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे, धीरे धीरे लैडर पर चढ़ते रहेंगे, आपके लिए ये करियर और भी ज़्यादा आसान बनता जाएगा। क्योंकि मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ, मुझे पता है कि इसने मेरी लाइफ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर दिस फील्ड एज अ करियर ऑप्शन, ताकि आप भी इसके इम्पैक्ट से वाकिफ हो पाएं। आई टेक योर लीव। थैंक यू।